नमस्कार दोस्तों, आखिर जोहो क्यों मायने रखता है? जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वो वर्कप्लेस और माइक्रोसॉफ्ट 365 को छोड़कर जोहो का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं, तो सच कहूं तो यह सिर्फ बदलने से कहीं ज्यादा बड़ा लगा। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, मैं जोहो पर जा रहा हूं डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए हमारा अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को अपनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी के आह्वान में शामिल हों। कई सालों से भारतीय कार्यालय और स्कूल माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का इस्तेमाल करते रहे हैं क्योंकि वे सरल और परिचित थे, लेकिन डेटा सुरक्षा, भू राजनीति और नए नियमों को लेकर बढ़ती चिंताओं के साथ पूरी तरह से विदेशी उपकरणों पर निर्भर रहना जोखिम भरा लगता है। जोहो, जिसने बिना किसी आकर्षक निवेशकों के चुपचाप अपना स्वीट बनाया है, अचानक न केवल देसी गौरव के लिए बल्कि योग्यता के आधार पर भी एक वास्तविक विकल्प की तरह दिखता है। उदाहरण के लिए जोहो शीट में अब एआई संचालित डेटा विश्लेषण है, जो उस कंपनी के लिए एक बड़ी छलांग है जिसे कई लोग अभी भी एक साइड प्लेयर के रूप में खारिज करते हैं। संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने मंत्री के इस कदम से मनोबल में भारी वृद्धि होगी ये बताया, और आप समझ सकते हैं कि यह उन इंजीनियरों के लिए कितना मायने रखता है जो दशकों से सिलिकॉन वैली की कंपनियों जैसी प्रसिद्धि के बिना इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने HIV वीजा पर भारतीयों को यह संकेत भी दिया कि विदेशों में मौजूद तमाम अनसर्टेन्स के बीच यहां वापस आकर निर्माण करने का यह एक अच्छा समय हो सकता है, जो एक इनकरेजिंग लेकिन गंभीर विचार है। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, क्योंकि यूरोप अमेरिकी सॉफ्टवेयर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी AI और चिप्स बनाने में व्यस्त है, और पूरे अफ्रीका में स्थानीय सॉफ्टवेयर के लिए जोर दिया जा रहा है जो वास्तव में स्थानीय जरूरतों के अनुकूल हों। भारत द्वारा लोगों को जोहो की ओर आकर्षित करना उस वैश्विक चलन के अनुरूप है जिसमें नियंत्रण हासिल करने, जोखिम कम करने और यह साबित करने की बात कही जाती है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बेशक एक मंत्री द्वारा ऐप बदलने से दुनिया रातों रात नहीं बदल जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी विभाग, स्कूल, स्टार्टअप और रोजमर्रा के उपयोगकर्ता भी ऐसा ही कदम उठाए, वरना यह सुर्खियां ही रहेगा। लेकिन एक अकेले कदम के रूप में भी यह संकेत देता है कि भारतीय तकनीक न केवल सक्षम है बल्कि इस पर दांव लगाने लायक भी है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें